पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रही थी, इस बार कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई। मुस्तकबिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया गया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ज़राई मुल्क हैं, मुआहिदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज 9% से भी कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दुशंबे से इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मनसूखी की मजम्मत। वज़ीर खारिजा का सिंतास मुआहिदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, कश्मीरियों को इस तस्बाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल ज़रूरी है। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालिसी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी तंजीम राय सालिसी के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। पीटीआई रहनुमों और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमले का केस। साबिक एमएनए अब्दुल लतीफ़ और वज़ीर ज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल और 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद मुल्ज़िम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दी की दफात पर 10 साल सज़ा, मजमा बनाकर जुर्म करने पर 2 साल, थाना और मोटरसाइकिल जलाने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा। मई, 9 मई और 10 मई का फर्क समझाना चाहती हूं कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है। जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। नौजवानों को 9 मई, 10 मई और 28 मई वालों का फर्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सी सप्लाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज हैं। कौम को मिसाइल नहीं, फितना तबाह करता है। बहकावे में आने वाले अब जेलों में हैं। जेलों में पड़े लोगों के पास वकील करने के भी पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए।
सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सेनेट और कौमी असेंबली ने कम उम्र की शादी की मुवानत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। भारतीय जारहियत का मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फख्र है। हमारी अवलीन तरजीह अमन है जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मुआशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान, कहा कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मुल्तान, सक्खर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सूबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ मजबूत शराकत दारी को कदर की निगाह से देखती है। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी और तरक्याती शोबों में मुआवनत कर रहा है। एशियन वेट लिफ्टिंग मास्टर्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। काशिफ रेहान ने 102 किलोग्राम कैटेगरी में 170 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्नैच में 70 और क्लीन एंड जर्क में 100 किलोग्राम लिफ्ट करके वो अपनी कैटेगरी में अव्वल पोजीशन पर रहे। 3 तलाई और 1 कांसी के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई।